रिश्ते का बोझ, हमारी आज की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। सरिता अपने माता पिता की एकमात्र लड़की थी। 4 भाइयों की एकमात्र बहन थी। पूरे घर में सिर्फ उसकी ही चलती थी। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी सरिता। बड़े घर की लाडली होने से स्कूल में भी पूरा दबदबा था उसका। जब कॉलेज में दाखिला लिया तब भी वही ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। पूरे कॉलेज में उसकी एक अलग ही पहचान थी। पढ़ाई के दौरान उसके घर एक रिश्ता आया, पापा की पुरानी जान पहचान के एक परिवार से। सरिता पर कोई दबाव नहीं था शादी का, पर उसने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि घर वाले उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम परेश था। परेश काफी समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी अच्छे थे। ससुराल में भी सरिता की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कुछ भी सरिता की इच्छा के बिना नहीं होता था। सबकी प्यारी बहू थी सरिता। फिर उसने एक बेटे को जन्म दिया। बेटा विकास सरिता की जान था। पोता होने से ससुराल वाले भी खुश थे। सरिता अक्सर सोचती थी, हर कोई उसे इतना प्यार करता है, चाहे जीवन में कैसा भी समय हो, वो कभी अकेली नहीं हो सकती। उसके अपने हमेशा साथ हैं। पर शायद सरिता की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन पति के साथ मायके जाते समय उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। परेश और विकास को ज्यादा चोट नहीं आई, किंतु सरिता के सिर पे गहरी चोट आने से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। अब मानो आंखों की रोशनी के साथ सरिता के भाग्य पर भी अंधेरा छा गया। मायके से भी लोग आकर हालचाल पूछ गए। अब परेश भी ज्यादातर गुमसुम रहता। ससुराल वालों का भी व्यवहार बदला बदला सा लगने लगा था। बस विकास के सहारे वो समय बिता रही थी। एक दिन सरिता के किसी सामान से टकरा जाने से वो टूट गया और विकास को भी हल्की सी चोट लग गई। सरिता के सास ससुर ने तुरंत विकास को सरिता से अलग कर दिया। कहा कि विकास की सुरक्षा के लिए जरूरी है। परेश ने भी कुछ नहीं कहा। सरिता बहुत दुखी थी। एक दिन उसने सबके सामने अपने मायके जाने की बात कही। तुरंत उसके जाने की व्यवस्था कर दी गई। विकास को साथ नहीं भेजा गया। सरिता बहुत परेशान हो गई। वो कभी भी विकास से इतना दूर नहीं रही थी। पर उसे मायके छोड़ गया। वहां सभी ने उसका स्वागत किया। शुरू में सब सामान्य रहा। फिर सब घुमा फिरा के पूछने लगे कि परेश कब आ रहे हैं उसे लेने के लिए। दिखाई न देने के कारण यहाँ भी कुछ न कुछ सामान सरिता से टूट जाता था। इसे लेकर भाभियों की खींच उसे साफ समझ आती थी। ससुराल जाने की बात पे सरिता कुछ न कुछ बहाना बना देती थी, पर घर का माहौल बिगड़ता देख सरिता के पिता ने परेश को फोन करके बुला लिया। सरिता को अपने पिता से ऐसी उम्मीद ना थी। जिस घर में बिना उससे पूछे कोई काम नहीं होता था, वहाँ सरिता अब एक बोझ बन गई थी। खैर, परेश उसे लेने आया तो वो खुश हो गई। चलो अब वो अपने बेटे विकास से मिल तो पाएगी। ये खुशी भी सिर्फ ससुराल पहुंचने तक थी। उसे पहले फ्लोर के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया और कहा गया कि बेटे विकास से मिलने की कोशिश भी ना करे, इसमें सबकी भलाई है। सरिता की देखरेख के लिए एक सहायिका मेघा को रख दिया गया। सरिता अब ज्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी वो मेघा से बेटे विकास के बारे में कुछ बातें कर लेती तो मेघा के जरिए उसे विकास का हाल चाल पता चल जाता था। सबकी चहेती और लाडली सरिता अब सबके लिए एक बोझ बन के रह गई थी। मात्र रिश्ते का बोझ। दोस्तों, ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।